So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी सीजीएल 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनिंग सेक्शन के अंदर 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए और टॉपिक का नाम है मिसिंग टर्म इन फिगर। जी हाँ, मिशन बैच जो हमने 60 डेज के लिए लाइव फ्री क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए नए चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं हम, और नया चैप्टर का नाम है मिसिंग टर्म इन फिगर। अगर वेटेज की बात करें तो एसएससी सीजीएल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को आपको डेफिनेटली श्योर है कि मिलेंगे। ओके, तो प्रीलिम्स के अंदर भी ये चैप्टर है और मेंस के अंदर भी ये चैप्टर है, तो दोनों ही सेगमेंट्स में क्या होने वाला है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अपीयर होगा ही होगा। अब पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का ये देखेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं उन्हीं को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हमारे अप्रोच क्या होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियसली कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे हमें एक यहाँ पर क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम 3 डिफरेंट डायग्राम्स हैं और उनके अंदर एक संख्याएं गिवन है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 10 है, यहाँ 18 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 14, 22 और यहाँ 8 है, यहाँ 11, 15 और 5 है। डन। और उनके अंदर भी कुछ ना कुछ नंबर गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन लगाने होंगे, एक से ज्यादा बार गणितीय संक्रियाएं लगानी होंगी यहाँ पर, जिससे हम क्या करें, एक पैटर्न को यहाँ से निकालें कि हाँ ये पैटर्न यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और इसी को हम क्या करेंगे, फिर सेकंड टर्म पे देखेंगे, अगर सेम पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करते हैं और यहाँ से हमारा वही नंबर निकल के आ जाता है जो हमें चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये कंफर्म है कि यही वाला पैटर्न यहाँ लगने वाला है। अब जो भी टर्म हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है उसमें उसे हम अप्लाई कर देंगे। कैसे? जैसे अगर यहाँ बात करें तो आउटर नंबर क्या है, 4 है, 18 है, 10 है, और इनर नंबर क्या है, 6 है, 8 है और 4 है। तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्या होगा कि जो ट्रायंगल वाला पार्ट है हमारे पास, कौन सा वाला, ये ट्रायंगल वाला, इसके अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए हम कि ये बीच वाला नंबर हमें मिल जाए। जैसे क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है और एक 18 है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे या तो हम ये कर सकते हैं कि 10 प्लस 8 करें तो क्या होगा, यहां से हमारा 18 हो जाएगा, या फिर हम क्या करें कि दो आउटर वाले नंबर को आपस में माइनस कर ले। क्या किया, दोनों आउटर नंबर जो है हमारे पास उनको हमने माइनस कर लिया। क्लियर? तो माइनस किया यहां से अगर हमने, तो क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, 18 माइनस 10 करेंगे तो यहां से 8 मिलेगा। डन। सेम एज इट इज हम इस वाले पोर्शन को करेंगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 18 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 14। ये भी डन। अगर यहां बात करें तो क्या होगा, 10 माइनस आउटर क्या है, 4 है, इक्वल्स टू कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से अगर हम नंबर्स को देखें तो क्या हो रहा है कि जो आउटर नंबर है उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इनर वाला नंबर मिल जाएगा। यहां पर भी सेम हुआ और यहां पर भी हमारा सेम चीज हुआ। अगर सेम ऑपरेशन को हम सेकंड वाली टर्म पर अप्लाई करें, सेकंड जो डायग्राम है उस पर अप्लाई करें, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, देखते हैं। क्या आउटर नंबर क्या है, आउटर नंबर हमारे पास है 22 एंड 14। तो 22 माइनस 14 किया तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और यही हमें यहां पर चाहिए था। अगेन क्या करें, 8 और 22 को माइनस करें तो क्या होगा, 22 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14, और 14 ही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। आगे अगर देखें यहां से तो क्या हो रहा है, ये 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, यहां से हमारे पास 16 होगा, सॉरी 6 होगा, और 6 क्या यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, 6 ही चाहिए, तो ये 6 हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां से तो ये हमने ऑपरेशन फाइंड आउट किया, और जब यहां पर इसको अप्लाई किया तो इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि हाँ यही क्या होने वाला है, यहां पर पैटर्न लगेगा कि दो बाहर वाली संख्याओं को घटाने पर हमें एक अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। अब यहां पर भी करें तो क्या करेंगे, 15 माइनस 11 तो 4 होगा, फिर 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 होगा, और यहां पर भी क्या होना चाहिए कि 15 माइनस 5 करेंगे तो इट मींस 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं पर है क्या ऐसा, 10, बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 7 और 53। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हमें क्या क्या एक माइंड में होना चाहिए कि हम संख्याओं को आपस में गुणा कर सके बहुत फास्ट तरीके से, और एक होगा हमें कि एटलीस्ट 30 तक के तो वर्ग यानी कि 30 तक के तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए, और 20 तक के जो क्यूब्स है वो भी हमें प्रॉपर वे में याद होना चाहिए। ठीक है? तो मिसिंग टर्म इन फिगर
को प्रिपेयर करने से पहले थोड़ा सा अपने मैथमेटिकल जो चीजें हैं उन पे भी हमें कंसंट्रेट करना होगा कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो फास्ट हो, हमें स्क्वायर फॉर्म अच्छे से याद हो, हमें क्यूब्स फॉर्म अच्छे से याद हो। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो कैसी संख्या है, यहां पर और यहां पर 4 7 है, जबकि यहां पर क्या है 53 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है और यहां पर क्या है 87 है, अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं चीजें कहां जाएंगी, या तो मल्टीप्लाई में जाएंगी या फिर स्क्वायर फॉर्म में जाएंगी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, अगर हम 4 इंटू 7 करें तो कितना होगा बताइए, 28 होगा ना, कितना होगा 28 होगा। तो यहां से तो हमारा 53 आने के चांसेस कम है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम क्या करें 4 का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्या करें 7 का स्क्वायर, इट मींस कितना होगा, यहां 16 होगा, यहां पर 49 होगा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे आपस में तो क्या होगा, क्या देखो एक बार, यहां से कुछ नंबर मिलेगा क्या हमें, अगर यहां से करें तब भी क्या हो रहा है, हमारा 49 हो रहा है, फिर यहां 16 हो रहा है, इट मींस ये तो हमारा काफी बड़ा नंबर हो गया। बट अगर हम क्या करें यहां पर कि हमने ओनली 7 का स्क्वायर किया, ओनली 7 का स्क्वायर किया और बस जो 4 है उसे एज इट इज हमने 4 की फॉर्म में ले लिया, तो फिर यहां हमारा क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा। इट मींस कि इसका तो हमने क्या किया, इसका तो स्क्वायर किया और इसे नॉर्मल करके दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो देखें 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 प्लस 6 करेंगे तो क्या 87 आ रहा है, क्या डेफिनेटली 87 आ रहा है, और यही टर्म हमें यहां पर रिक्वायर्ड थी। अगर यहां करेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। क्या 50 ऑप्शन में है क्या, डेफिनेटली, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास कि एक पूरा एक हमारे पास फिगर मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीपल नंबर्स गिवन है। अब मल्टीपल नंबर गिवन है तो क्या करेंगे, आउटर में क्या क्या है, 1 है, 7 है, 7 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, और इनर नंबर कैसे 80, 99, 63, ये स्टेप के नंबर हमारे पास है। तो बाहर वाले नंबर है वो कैसे काफी छोटे हैं और अंदर वाले जो नंबर है वो काफी बड़े हैं। इट मींस कहीं ना कहीं या तो उनका प्रोडक्ट होगा आउटर्स का या फिर उनका स्क्वायर फॉर्म में कोई ना कोई ऑपरेशन लगा होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई चांस यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या करना है हमें, या तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएंगे, गुणा की फॉर्म में जाएंगे, या फिर क्या करेंगे उनके स्क्वायर या क्यूब यानी कि वर्ग और उनके घन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां हमारे पास है कितना है, यहां से अगर देखें तो 99 है और यहां पर कितना है 8 और 2 है, तो 8 और 2 से 99 आ सकता है क्या, जैसे हमारे पास है ये क्या है 8 है और ये क्या है 2 है, हमें क्या लाना है यहां से 99। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर करें तो कितना होगा हमारे पास 100 होगा, और -1 कर दें तो कितना हो जाएगा यहां से 99 हो जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को देखते हैं, ये हमने क्या किया इन दोनों टर्म को देखा था। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों टर्म्स को देख रहे हैं 5 और 4 को। तो 5 4 में क्या होगा 5 प्लस 4 करें तो कितना होगा ऑल ओवर 9 होगा, और अगर 9 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 81 होगा, और 81 -1 करें तो कितना हो जाएगा यहां से 80 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या यही हमें चाहिए क्या, डेफिनेटली यहां हमें 80 चाहिए, यहां हमें 99 चाहिए था। तो फर्स्ट हमने ऑपरेशन कहां से निकाला, ऑपरेशन निकाला हमने यहां से कि क्या कर रहे हैं दो बार की संख्याओं को आपस में प्लस कर रहे और जो आएगा उसको स्क्वायर करके -1 करेंगे। सेम ऑपरेशन जब हमने दूसरे नंबर पे अप्लाई किया तो वहां से भी हमारा ये जस्टिफाई हो गया कि हाँ यही वाला पैटर्न यहां पर लग रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि 1 प्लस 7 यानी कि 1 प्लस 7 कितना होगा 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, -1 करेंगे तो क्या होगा यहां से 63, अगेन 63 चाहिए था तो डेफिनेटली 63 है। क्लियर है, तो आ रहा है सभी को समझ गए। जल्दी से जल्दी लाइक करिए और जितने ज्यादा हो सके अपने ग्रुप्स में शेयर करें वीडियो को, जितने ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा हम क्या करने वाले हैं आगे भी इस मिशन बेच को कंटिन्यूअस रखेंगे। ओके, तो हमारा जो मेन मकसद है, मेन मोटो है वो क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, किस तरीके से हमारी अप्रोच बस क्वेश्चन को देखें और आंसर को हम टिक कर दे इस तरीके से हो। तो यही हमारा यहाँ पर एक मेन लक्ष्य है कि हाँ हम कैंडिडेट को क्या दे, इस तरीके का थोड़ा आइडिया दे, इस तरीके की थोड़ी अप्रोच दे एग्जाम ओरिएंटेड, कि वो कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो अगेन हम यहां से देखें तो क्या होगा फिर 7 और 6 यानी कि 6 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, माइनस करेंगे तो
168, ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से 168 हमारे पास हो जाएगा। क्या 168 है क्या? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो ये हमारे पास था एक मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें क्या करना था, क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सेल्फ से ट्राई करें और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर रिप्लाई करिए। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास है ऊपर वाला नंबर क्या है 1 है, 6 है, 5 है, अपर नंबर और लोअर नंबर क्या है 2 3 4 है। अगर यहां से हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर इनका डिफरेंस करें, जैसे 2 में से 1 हुआ तो कितना बचेगा 1, 6 में से 3 तो 3, 5 में से 4 तो 1, यानी कि अपर नंबर और लोअर नंबर का क्या है, ये डिफरेंस है। यहां देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 होगा, इनको माइनस करेंगे तो 8 होगा। अगेन यहां पर क्या होगा, 7 - 5 = 2, फिर 9 - 3 = 6 होगा, और 3 - 1 = कितना होगा, यहां पर 2 होगा। तो 2 6 2 कहीं पर है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आया समझ में? ओके, सारे नंबर कैसे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि क्या है, 19 से ये 1, फिर ये 6, ये कितना होगा 5 होगा। क्या इसमें कुछ हम कर सकते हैं क्या? अगर यहां से देखें तो क्या करें हम कि 6 × 4 कितना होगा 24, और 5 × 1 तो कितना होगा 5। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 19 होगा क्या? डेफिनेटली हमारा यहां से 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना होगा, जो नया टर्म था कौन सा, यही वाला कि 17 देन 64 का 8 होगा, और 49 का 7 होगा, और यहां पर 10 होगा, तो यहां पर 9 होगा। अगेन क्या कर रहे थे हम कर रहे थे कि 10 × 8 यानी कि 80, और 7 × 9 यानी कि 63, और माइनस करें तो कितना आएगा 17। तो 17 ही हमें यहां पर चाहिए था। तो ऑपरेशन हमने निकाल लिया है, जस्टिफिकेशन भी मिल गया है कि हाँ यही ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है नेक्स्ट टर्म के अंदर। तो अगेन क्या करेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन मार्क 9 का क्या होगा 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ पर 5 होगा। तो अगेन 5 × 3 = 15 होगा, एंड 4 × 2 यानी कि कितना होगा 8 होगा। माइनस करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 7। तो 7 है क्या? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है। ये जितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे उन्हें इन फ्यूचर मिशन बेच के अंदर कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। क्योंकि जब भी आप कोई ना कोई राइट आंसर का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे तो हम उसे एज ए आपको नेक्स्ट जो भी बैच होगा हमारा उसमें प्रायोरिटी पर रखेंगे। क्लियर है? तो एक बार इसे ट्राई करिए, क्या आंसर होगा देखिए इसका। गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से रिप्लाई करिए इसका। करेंगे सेल से? ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। नंबर कैसे है, यहां पर 1 है, यहां क्या है 6 है, फिर 21 है, फिर 5 है, फिर 31 है, फिर 16 है, फिर 11 है। तो जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या यहां पर होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। नंबर कैसे हैं, यहां पर 1 है, फिर यहां पर 26 है, यहां पर 6 है, यहां 21 है, यहां पर 5 है, यहां 31 है, यहां 16 है, यहां क्वेश्चन मार्क हो, यहां पर 11। अगर यहां से हम मल्टीपल ऑपरेशन लगाए, जैसे क्या हो सकता है, हम 3 नंबर में ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्या देख लिया, रो देख लिया। अगर फर्स्ट रो की बात करें हम तो कि फिर क्या दिख रहा है हमें यहां पर, बताइए कि 1 26 और 6। अगर 1 26 और 6 इसमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम 6 इन दोनों में ऑपरेशन लगा सकते हैं और इसे गेन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि हम इन दोनों में ऑपरेशन लगाए और इसे गेन करें। बट अगर यहां से देखें तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 26 भी माइनस करें तो यहां पर कितना हो रहा है, ओनली 10 ही हो रहा है। इट मींस यहां से हम 1 तो कैसे भी नहीं ला पाएंगे। क्लियर है? नहीं ला पाएंगे। तो फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन दिख रहा है, अगर जैसे हमें नंबर्स को देखें तो क्या ये नंबर, जैसे यहां पर क्या है 26 है, और फिर क्या है 6 है, फिर क्या है
21 है, फिर अगेन 5 है, फिर 31 और फिर 16 और उसके बाद क्या है 11। क्या है सभी नंबर हैं जो किसके आसपास के नंबर है, ये 5 के मल्टीपल के आसपास के नंबर है। अगर हम इसको देखें जैसे 1, अगर हम 26 की बात करें तो 26 को इस तरीके से कर सकते हैं क्या, यहां से अगर हमने 26 को देखा, क्या 5 इंटू 5 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, देखो आप कर सकते हैं क्या। अगर हम 6 की बात करें तो 6 को क्या कर सकते हैं हम कि 5 इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर 21 की बात करें तो क्या होगा कि 5 इंटू 4 प्लस 1 कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर हम यहां से और कुछ देखें कि 31 क्या होगा कि 5 इंटू 6 प्लस 1 होगा। और अगेन 11 की बात करें तो क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 1 होगा। और अगर 16 की बात करें तो क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 1 होगा। क्लियर है, तो सभी फॉर्म में क्या हो रहा है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और प्लस वन की फॉर्म चल रही है। तो नेक्स्ट हम जो 1 है वो कैसे आया होगा, वो आया होगा कि 5 इंटू 0 प्लस 1 की फॉर्म में, तो यहां से हमारा 1 मिल गया होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है 6 तक हमने ले लिया तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 7, तो 5 इंटू 7 प्लस 1 यानी कि कितना होगा 35 प्लस 1, ओवरऑल 36 हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, डन, क्लियर इतना, ओके। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, तो काफी अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कि किस तरीके से हम नंबर को अप्रोच करेंगे, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का, और किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को यहां पर अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेल्फ से ट्राई करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 नंबर, ये आपको सेल्फ से ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। तो जल्दी से ट्राई करिए, आपके पास सिंगल मिनट या 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। क्या क्या अप्रोच हम इसमें लगा सकते हैं, जल्दी से बताना है सभी को, कितने टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां पर कुछ क्लू मैं दूंगा, फिर आपको सेल्फ से ट्राई करना है एक बार। ये लाइक हमारे पास 11 है, 12 है, 13 है, तो कैसे हम 11 13 का यूज करके 12 ला सकते हैं, या फिर 11 12 का यूज करके हम 13 को ला सकते हैं, या फिर 13 और 12 का यूज करके हम 11 को ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें तो या तो हम कर सकते हैं कि 15 और 16 को यूज करके 18 ला सकते हैं, या फिर 18 और 15 को कोई ना कोई तरीके से हम 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 15 और 16 को हम 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम जो भी हमारे पास 2 में हम पैटर्न लगाएंगे, वही पैटर्न क्या करना है हमें थर्ड वाले में भी अप्लाई करना है, और जब हम थर्ड वाले में अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है और जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई करना है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगेन हम हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से देखेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है, जल्दी से ट्राई करिए और फिर उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो क्या होगा यहां पर, जिससे हमारे पास नंबर है, एक क्या है 3 है, एक 5 है और एक 16 है। तो क्या कर सकते हैं हम, या तो 3 5 का यूज करके हम 16 ला सकते हैं, या फिर क्या करेंगे 5 16 का यूज करके हम 3 ला सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम कि 16 और 3 दोनों का यूज करके हम क्या ला सकते हैं 5 ला सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेशन निकालेंगे हम, क्या क्या तरीके से हम किसको यूज में ले सकते हैं। अगर हमें 3 और 5 की बात करें, 3 और 5 से हमें 16 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, या तो ये होगा कि 3 इंटू 5 करें और प्लस 1 करें तो कितना होगा 16 होगा। क्या सेम पैटर्न हम यहां पर लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है क्या, यहां पर देखते हैं कि 9 इंटू 7 कितना होगा 63, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 64, बट यहां तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा अगर कुछ और ट्राई करें तो हम देखें क्या, जैसे स्क्वायर की फॉर्म में जाते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में क्या होगा कि 3 का स्क्वायर कितना होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि ये तो होगा हमारे पास 9 और ये होगा हमारे पास 25। क्या हम इससे 16 ला सकते हैं क्या, डेफिनेटली ला सकते हैं। कैसे, अगर हम 25 में से माइनस कर दे 16 को तो मतलब 9 को तो कितना होगा 16 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को माइनस कर दिया। अगेन यहां भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करें तो क्या पॉसिबल है क्या, देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 32 इजीली मिल जाएगा और यही हमें नंबर यहां पर
चाहिए था। तो ऑपरेशन हमारे पास आ गया है, क्लियरिफिकेशन भी मिल गया है कि हाँ यही पैटर्न हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अगेन यहां देखेंगे तो क्या होगा, 13 का कितना होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 121, तो कितना होगा 48 हमारा यहां से हो जाएगा। तो कहीं पर है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में सभी को? तो जल्दी से जल्दी सेक्शन को लाइक करिए, जितने भी कैंडिडेट से कमेंट करिए कि हाँ हमें ये जो आपका चैप्टर है समझ में आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले, आगे भी प्रैक्टिस करने वाले। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अगेन जल्दी से। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सेल्फ से ट्राई करो, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे इसे। करेंगे क्वेश्चन को सेल्फ से, तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिए, और इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जितना जल्दी हो सके उतना इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर लिए, फिर इसका लास्ट में हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। एक बार अगेन 2 मिनट का आपके पास टाइम है, क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर यहां से हम देखें तो क्या है हमारे पास, आउटर नंबर है 4 7 6 8 और इनर भी नंबर क्या है यहां पर 5 है। डन, ये हमारे पास नंबर है। तो क्या ऑपरेशन लगाए कि हमारे पास 5 आ जाए। अगर हम 4 6 को देखें तो जैसे यहां पर 4 6 तो कितना होगा 24 होगा, और 8 7 कितना होगा यहां से 56 हो गया। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहां से 2 होगा और 3, बट हमें क्या चाहिए, अंदर 5 चाहिए। तो 32 से तो 5 कैसे भी पॉसिबल यहां पर नहीं है। कुछ अलग करके देखें, देखते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में यूज करें, इन दोनों को आपस में यूज करें तो कितना होगा 42 होगा, और यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 32। क्या यहां पर 10 आ रहा है, डेफिनेटली। अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो 5 होगा। सेम ऑपरेशन एक बार हम करके देखते हैं सेकंड नंबर पे। अगर ऐसा यहां पर पॉसिबल है तो हम थर्ड पे भी वही अप्लाई करेंगे। क्या किया हमने, हमने इन दोनों को यूज में लिया था, इन दोनों को यूज में लिया, और क्या किया आगे कि 18 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो कितना होगा बताइए, 6 और 9 9 और 21, डन, 216 हो जाएगा। और 216 फिर माइनस क्या करेंगे हम इसमें से हम माइनस करेंगे 90 को, तो कितना मिलेगा, यहां से हमारे पास होगा 6 होगा, और 11 में से तो यहां पर अगेन 2 होगा और 1 होगा। अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, यहां से हमारे पास 63। क्या 63 यहां पर चाहिए, क्या नहीं है, 63 नहीं, हमें तो यहां पर 7 चाहिए था। तो ये पैटर्न तो हमारा यहां से डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब कुछ नया करके देखते हैं। नया क्या करके देखेंगे बताइए। नया हम करके देखते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि देखो हमने क्या किया कि 8 और 4 को ऐड कर लिया, तो कितना मिलेगा, यहां से 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा यहां से 12 हो जाएगा, और हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 + 6 यानी कि 13, और इन दोनों को भी ऐड किया हमने तो कितना होगा, यहां से 25 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इन दोनों नंबर को हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको भी आपस में ऐड किया तो कितना मिला 25। और 25 क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक ऑपरेशन हम ये भी लगा के देख लेते हैं एक बार कि ऐसा पॉसिबल है क्या। अगेन यहां दोनों को नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 और 12 कितना होगा 13 होगा, और अगेन प्लस करें किसको 10 और 19, तो यहाँ पे कितना होगा 19, तो ये कितना होगा हमारे पास 49, और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर था, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, 5 और 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आना चाहिए वो हमारा कितना आना चाहिए 36। तो देखेंगे अगेन क्या 11 + 13, और यहाँ पर अगेन देखें तो 11 + 13 कितना होगा 24 होगा, और जो भी नंबर यहाँ पर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे 7 + x की फॉर्म में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 31 + x करेंगे किससे 36 के इक्वल, तो 31 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 5। तो ऑप्शन में 5 अवेलेबल है क्या कहीं पे, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में। तो क्या अप्रोच थी, हमने यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच लगाई कि हमें क्या करना है 4 8 को आपस में करना था, 7 6 को आपस में करना था, 8 18 और 10 को आपस में ऐड करना था, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से आंसर को ट्राई किया। क्लियर। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ रहा है समझ में सभी को, क्लियर है इतना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन हमारे पास है 2 3 32 1 7 71 एंड 9 1 क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना होगा, कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके के भी क्वेश्चन देगा कि जिसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना ही नहीं है, बस एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें रखना है और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा माइंड उसी टेम्परामेंट पे चलता है। अगर उसी पीरियड में हमें कोई एक इतना इजी क्वेश्चन दे दे कि हम बस देखते ही उसे टिक कर दे, तो वो भी हम नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन क्या है कि पहले तो हम काफी हाई लेवल पर सोच रहे थे, बट लेक ऑफ प्रेजेंस माइंड की वजह से क्या होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे। जैसे यहां पर गिवन है 2 और 3, फिर 32 है, 1 और 7, फिर 71 है, फिर 9 और 1। इट मींस यहां पर हमें क्या करना है कि 32 का सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। जैसे 2 3 था, इसको हमने क्या कर दिया, 32 कर दिया। फिर 1 7, इसका सीक्वेंस चेंज किया तो 71 हो गया। यही चीज यहां पर गिवन है हमें, तो 1 9 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर है क्या, देखिए 1 9, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में? तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्या है 13, ट्राई करिए आप एक बार सेल्फ से ट्राई करिए। नंबर कैसे हैं, नंबर है हमारे पास यहां पर 2 है, यहां 5 है, यहां 17, देन 47 11 23 एंड 31। डन, ये हमारे पास नंबर है। अगर इसमें कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं हम, अगर इसमें देखें तो ये होगा कि या तो हम पहले इस रो को चेक करें और फिर इस रो को चेक करें। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी एक चेक करते हैं। अगर यहां पर देखें तो क्या होगा, 17 है और अगेन 2 है और एक 41 है। तो या तो हम ये करें कि 71 का मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना होगा, तब तो 34 होगा। फिर कोई नंबर हमें ऐड करना होगा ताकि 41 आ जाए, तो कितना करेंगे, 7 करेंगे। क्या ऐसा ही पैटर्न नीचे भी हो रहा है क्या, कि अगर हम 47 को मल्टीप्लाई करें किससे, अब 11 से, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पैटर्न हमारे यहां से नहीं होगा। बट अगर हम कोई नंबर के फॉर्म में जाएं, जैसे कि अगर आपको नंबर सिस्टम का थोड़ा सा भी आइडिया है, तो नंबर कैसे, यहां पर ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। क्लियर है, तो सारे ही नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म में। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा, यहां से 11 होगा, 13 होगा, फिर क्या होगा, 17 होगा, फिर क्या होगा, 19 होगा, देन 23 होगा, देन क्या होगा, 29 होगा, और उसके बाद क्या होगा, 31 होगा, और फिर क्या होगा, 31 के बाद 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 37 होगा। फिर क्या होगा, 39 नहीं होगा, 41 यहां से हो जाएगा एक हमारा 41, फिर 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 43 होगा, सॉरी 43 होगा हमारा। डन, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास नंबर है ना, तो हमने क्या किया, देखना, पहले तो हमने यहां पर देखें तो पहले हमने ये वाला लिया, फिर क्या लिया, 2 के बाद क्या है, 5 है, डन। फिर 11 है क्या, डेफिनेटली डन। फिर 17 है क्या, डेफिनेटली डन। इट मींस जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उसमें हम एक प्राइम नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं और थर्ड वाला ले रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिया, फिर थर्ड लिया, फिर फिफ्थ लिया, फिर सेवंथ लिया। फिर 23 है क्या, यहां पर देखें, डेफिनेटली 23 है। फिर क्या 31 है क्या, डेफिनेटली 31 है। उसके बाद क्या 41 है क्या, 41 भी यहां पर डेफिनेटली है। अगेन 47 है क्या, 47 भी वहां पर है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 47 के बाद 53 होगा, और 53 के बाद क्या होगा, यहां से 59 होगा, और 59 ही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो प्राइम नंबर की भी कैसे यूज में ले रहे हैं हम, 1 को ड्रॉप करके जो सेकंड नंबर का प्राइम नंबर है उसे हम लेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आगे भी जो क्लासेस रहेंगी, जो डिफरेंट चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं, उनको भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम ईच एंड एवरी चैप्टर को क्या करने वाले, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाने वाले हैं। 1 बाय 1 थ्योरी होगी, 1 बाय 1 एग्जाम्पल होंगे, और लास्ट में जाकर हम पूरी एक्सरसाइज को वहां पर कंप्लीट करेंगे। और जितने भी टाइप के एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी को हम वहां पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें जल्दी से। क्या करेंगे, अगेन हमारे पास क्या है, यहां पर हमें बीच में 39 नंबर लाना है। जब भी हमारे पास इस तरीके का नंबर हो, अगर हमें कहीं पर 6 और 5 दिख रहा है, तो बस हमारा माइंड क्या जाना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहां से 30 हो जाएगा, और 30 है और इधर 3 दोनों साइड है, तो क्या होगा 3 अगर ले हम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 यानी कि 9 होगा, और ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहां से 39 हो जाएगा। सेम पैटर्न को हम यहां पर लें तो क्या होगा, 7 इंटू 5 कितना होगा,
35, फिर 4 इंटू 4 कितना होगा 16, तो कितना मिलेगा यहाँ से 51। क्या डेफिनेटली 51 था, यहाँ 39 था, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 5 इंटू 5 यानी कि 25 और 3 इंटू 4 यानी कि 12, इट मींस 37। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है, इतना आया समझ में? क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास है कि नंबर कैसा है, नंबर है 5, 6, 12 देन 14, यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास 4x4 की एक मैट्रिक्स है और मिसिंग टर्म कहां पर है, मिसिंग टर्म हमारा यहां पर है। क्लियर। तो 1 मिनट का टाइम के पास जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा अगर हम यहां पर नंबर को देखें तो क्या है 5 है, 6 है, 12 है और 13 है। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 5 और 6 हो, क्या हो 5 और 6 हो, तो हमारा माइंड कहां जाना चाहिए कि यार 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 30 होगा। क्लियर। और हमें नंबर क्या चाहिए 42 और 12 हमारे पास यहां पर है, तो इन दोनों को तो हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे 12 से, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। यानी कि 7 इंटू 5 कितना होगा 35 प्लस क्या करेंगे 7, तो क्या 42 होगा, क्या डेफिनेटली होगा। फिर 3 इंटू 4 कितना होगा 12 होगा, 12 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा डेफिनेटली 22 होगा। फिर अगर हम जाए कि 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस कितना होगा 12, कितना आना चाहिए था 32, अगर हम -12 करें तो कितना आएगा, यहां से हमारे पास 20 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आया समझ में क्वेश्चन क्या था? काफी लंबा क्वेश्चन दिख रहा था, काफी बड़ा लेंथी लग रहा था कि यार यहां पर तो 4x4 का मैट्रिक्स है, इतने सारे नंबर है, तो कैसे करेंगे। हमने बता दिया कि यार कुछ नहीं करना, जब भी 5, 6 दिखे तो एक बार मल्टीप्लाई आंख बंद करके कर देना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 हमारे माइंड में आया, तो 30 के आसपास का नंबर 42 है और पहले से हमारे पास यहाँ पर 12 था, तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो इस चैप्टर को लाइक करिए, चैनल करिए, जितने भी वीडियोस है मिशन बेच का वो आप ही के लिए है, आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बस माइंड में क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने और अपने सिलेक्शन को श्योर करना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। क्या है कि विदाउट ट्रबल गेन इम्पॉसिबल, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, लाइफ मेक ट्रबल जॉय। ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेटमेंट है और इनका कोडिंग फॉर्म क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट है, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड और ये हमारे पास 4 है। क्लियर है। तो ये इनके कोडिंग फॉर्म से और ये यहाँ पर वर्ड्स गिवन है कोडिंग फॉर्म में। अगर हम यहां से देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हमने लिखा और जब सेकंड को हम यहां पर नोट डाउन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ये हमारी सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन में जो भी कॉमन होगा उसे हम डबल डैश के साथ इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है विदाउट फ्रेंड्स, तो विदाउट तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो विदाउट को हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। फ्रेंड्स हमारा क्या है कॉमन है, तो उसको डबल डैश से हमने टिक किया। फिर क्या है लाइफ इम्पॉसिबल, तो लाइफ भी हमारा कॉमन है और इम्पॉसिबल कहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो गया। फिर इसके बाद क्या है विदाउट ट्रबल गेन, विदाउट ट्रबल गेन, तो अगेन विदाउट हमारे पास यहां पर है और ट्रबल कहां होगा, ट्रबल हमारे पास यहां होगा और ये थर्ड लाइन है। ट्रबल विदाउट ट्रबल गेन इम्पॉसिबल, गेन है क्या कहीं पे नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, और गेन कहां हो जाएगा हमारा यहां पर एक वर्ड हो जाएगा। क्लियर। और फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है, फोर्थ में होगा कि लाइफ मेक ट्रबल, लाइफ मेक ट्रबल, तो ये लाइफ होगा, मैक है क्या, डेफिनेटली मैक है, मैक हमारे पास है, तो लाइफ मेक ट्रबल जॉय, ट्रबल है क्या, डेफिनेटली ट्रबल है, और जॉय कहां हो जाएगा हमारा सबसे लास्ट में होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो गिवन है। क्लियर, यहां तक हमारे पास गिवन है। अब जो कोडिंग फॉर्म थी ना, कोडिंग फॉर्म क्या है, कोडिंग फॉर्म थे हमारे पास अगेन 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या है LEPOKIBA, तो LEPOKI एंड BA, ये हमारे पास हो गया। सेकंड में क्या है TEKI, तो KI को हमने डबल डैश से, फिर उसके बाद क्या होगा TE कॉमन नहीं है तो TE को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर क्या होगा MO और BA, तो BA कॉमन है और MO हमारा यहां पर होगा। डन। अगर और आगे चले हम तो क्या होने वाला है, थर्ड लाइन में LOMO, तो MO कॉमन है क्या, डेफिनेटली कॉमन है, LO कॉमन नहीं है, तो LO को हमने यहां पर लिखा। फिर क्या होगा LOSETE, SE है क्या नहीं है, तो TE तो है और SE कहां हो जाएगा हमारा, SE यहां पर होगा। क्लियर।
तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। फोर्थ लाइन को देखें तो क्या होगा, एस टी कॉमन है, एस टी हमारे पास कहीं पर है क्या, नहीं है, तो एस टी को सबसे हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर, ये एस टी हो गया। फिर बी ए पी ओ एल ओ, तो ये एल ओ होगा, फिर बी ए है क्या, डेफिनेटली बी ए होगा, फिर एक हमारे पास है पी ओ, पी ओ कहीं पर है क्या, पी ओ बी ए और एल ओ, एल ओ हमारा यहां पर होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कोडिंग फॉर्म बन गया। तो यहां से क्या मिला हमें, जब भी हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, ये क्या होगा, मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ क्या करना है कि फ्रेंड का हम देखेंगे, तो फ्रेंड में क्या है, फर्स्ट लाइन फ्रेंड का अगर देखें तो सेकंड लाइन में ओनली सिंगल कॉमन है, तो कोडिंग फॉर्म में भी क्या होना चाहिए कि सेकंड लाइन में एक कॉमन होना चाहिए। कहां पर है, ओनली के आई के लिए कॉमन है, तो क्या किया हमने, यहां से देखा, इसके लिए क्या करेंगे हम, के आई कहां होगा, के आई फ्रेंड के लिए कोड हो जाएगा। फिर मैक के लिए क्या होगा, मैक में फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो फोर्थ लाइन में कॉमन कहां पर है, पीओ के लिए पास है, तो पीओ किसका हो जाएगा, एम आई का, मैक का हो जाएगा। लाइफ के लिए 2 कॉमन है और बीए के लिए 2 कॉमन है, तो बीए किसके लिए हो जाएगा, लाइफ के लिए हो जाएगा। लाइव के लिए कोई कॉमन है क्या, नहीं है, और लाइव एलई के लिए कोई कॉमन है क्या, नहीं है। इट मींस लाइव के लिए क्या हो जाएगा, एलई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोड को फाइंड आउट कर पाएंगे मिनिमम टाइम के अंदर विद एक्यूरेसी के साथ। आया समझ में। अगर लास्ट यहां जाए तो क्या होगा, विदाउट से और इम्पॉसिबल, तो विदाउट और इम्पॉसिबल में क्या है, थर्ड लाइन में कॉमन होंगे 2, तो यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। इट मींस यहां से हम कंफर्म नहीं बता सकते, यहां से हम कंफर्म नहीं बता सकते कि विदाउट का क्या होगा, बट हम ये बता सकते हैं कि विदाउट और इम्पॉसिबल के दोनों होने वाले। तो क्या करेंगे, यहां से दोनों में क्या करेंगे, टीओ और एमओ में से कोई एक होगा, या फिर एमओ और टीई में से कोई एक होगा। क्लियर है। थर्ड लाइन में जाए तो क्या है, ट्रबल के पास एक कॉमन है, तो एलओ के पास एक कॉमन है, तो यहां से एलओ होगा, और एस सी किसके लिए हो जाएगा, गेन के लिए, और जो लास्ट बचा हुआ है जोए के लिए क्या हो जाएगा, यहां से एस टी हो जाएगा। आया समझ में इतना। क्लियर है। तो ये हमारा मेथड होने वाला है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हम जो स्टेटमेंट गिवन होंगे उनको पहले नोट डाउन करेंगे, 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट को लिखेंगे, और जो भी कॉमन होगा उसे हम डबल डिज से इंडिकेट करेंगे। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, किस तरीके के क्वेश्चन अपीयर होते हैं। यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबली द कोड फॉर लाइफ गिव्स जॉय। लाइफ गिव्स जॉय का अगर हम यहां से देखें तो लाइफ गिव्स जॉय का क्या है, लाइफ का हमारे पास है बी है, तो लाइफ का तो हम पहले क्या लिखेंगे, लाइफ का हमने लिखा बी है, फिर गिव्स और जॉय, गिव्स और जॉय की बात करें तो कहां पर है, गिव्स के लिए क्या है, गिव्स के लिए कोई वर्ड है क्या, नहीं। जॉय के लिए क्या है, एस टी है, जॉय के लिए क्या है, एस टी है। गिव्स के लिए हमारे पास कोई भी यहां पर कोड नहीं है, तो अगर बी ए एस टी किस किस में है, बी ए और एस टी, तो बी ए भी है, एस टी भी है, और अगर यहां से देखें तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी ए है, एस टी है, और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां पर है एल ओ और यहां पर है एफ ओ। अगर हम यहां देखें तो यहां पर क्या हमारे पास पूरे स्टेटमेंट में गिव्स वर्ड है क्या, कहीं पे कहीं भी गिव्स वर्ड नहीं है, और एल ओ कोड है क्या यहाँ पर, बिल्कुल एलो कोड है। तो जब जो वर्ड हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं है तो उसका कोडिंग फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। इट मींस यहाँ पर एलो है और उसके अंदर भी क्या था हमारा, एलो है, तो एलो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, कि अगर यहाँ पर लाइफ गिव जॉय जो वर्ड है उसका कोडिंग फॉर्म क्या हो सकता है, वो होगा बी ए एफ ओ और एस टी। डन। अगर यहां से देखें हम तो व्हाट इज द कोड फॉर मिशन इम्पॉसिबल, तो मिशन इम्पॉसिबल के लिए क्या होने वाला है, अगेन हम यहां से देखेंगे, मिशन के लिए है क्या कुछ, मिशन के लिए कुछ नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल के लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल के लिए है हमारा एमओ और टीई, इम्पॉसिबल के लिए क्या है, एमओ एंड टीई, इन दोनों में से कुछ एक होगा। और अगर यहां से देखें तो इसके लिए क्या है, एमओ यहां पर है, एम ओ टीई यहां पर है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है आइदर और, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि अगर यहां से देखें ना तो हमें कंफर्म नहीं है इम्पॉसिबल का क्या होगा, या तो एम होगा या फिर टी होगा। और अगर ऐसी क्यों हमने एलिमिनेट किया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ना तो एमओ है और ना ही टी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये और ये, ए और बी में से कोई एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होने वाला है। लाइव गेन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर में क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर लाइव गेन। तो लाइव गेन की बात करें तो क्या होगा, यहां से लाइव के लिए है एल ई और गेन के लिए क्या है हमारे पास एस ई, तो एल ई और एस ई जिसमें होगा एल ई और एस ई, ये हमारे पास यहां से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया समझ में। तो मिनिमम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ हम इस तरह के क्वेश्चंस को इस पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार और, क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट। तो लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट, तो इम्पॉसिबल विदाउट के लिए तो क्या होगा, एम ओ टी ई में से कोई एक होगा, क्या होगा, एम ओ
और टीई, इन दोनों में से कोई एक होगा, और एक है हमारे पास लाइफ। लाइफ के लिए अगर कोड की बात करें तो क्या था, BA, लाइफ के लिए कोड हो जाएगा हमारे पास BA। डन। अगर यहां से हमारे पास ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, BAMOTE, BAMOTE, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यही पैटर्न हमारे पास होने वाला है जिसके थ्रू हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। 100% मेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या गिवन है इसमें कि जो वर्ड है वो किस तरीके से अवेलेबल है हमारे पास, कि एक है हमारे पास यहां से वर्स्ट थिंग टू हैपन, फिर है स्टे क्लोज टू हार्ट, योर स्टे वॉज वर्स्ट एंड थिंग स्टे इन हार्ट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट हमने लिया, फर्स्ट के अकॉर्डिंगली क्या करना है हमें, यहां से देखें तो फर्स्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे स्टेटमेंट को। तो क्या होगा, WORST, फिर थिंग्स, देन टू, देन हैपन, हैपन, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टे क्लोज, स्टे क्लोज टू हार्ट, ये हमारे पास हो गया। फिर थर्ड लाइन में क्या होगा, योर स्टे वॉज, योर स्टे, योर स्टे वॉज वर्स्ट, तो वर्स्ट हमारा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इट मींस ये 2 लाइन थी और ये थर्ड लाइन है, तो 4 लाइन क्या होगा, 4 लाइन हमारे पास है कि थिंग्स स्टे इन, थिंग्स स्टे इन, यानी कि थिंग्स यहां होगा, स्टे यहां होगा, और इन है क्या, नहीं है, तो इन हमारा यहां पर 4th नंबर पे होगा। स्टे इन हार्ट, हार्ट के लिए क्या था हमारा, यहां से एक ये कॉमन कोड हो जाएगा। डन, आया इतना समझ में, पैटर्न समझ में आ रहा है यहां से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगेन हमने स्टेटमेंट लिखा है तो इसकी कोडिंग फॉर्म भी लिखेंगे, वही 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, चारों लाइंस के हम कोडिंग फॉर्म लिख रहे हैं। फर्स्ट क्या होगा, IPTN, यानी कि अगर यहां देखें तो IP होगा, फिर क्या होगा, TN होगा, फिर क्या होगा, BL और RM, तो BL होगा, देन RM होगा। फिर अगर सेकंड की बात करें तो क्या होगा, यहां से PCAP, PCAP, तो यहां PC होगा, यहां AP होगा, फिर क्या होगा, HA, एक HA होगा, और एक BL कॉमन है क्या, बिल्कुल BL कॉमन है, तो BL के लिए हमने डबल डैश कर दिया। फिर थर्ड लाइन क्या गिवन है, JR RM, क्या है, JR और RM, तो यहां पर JR होगा और यहां क्या होगा, RM, तो JR RM HA और PI, तो HA कॉमन है, डेफिनेटली HA कॉमन है, PI कॉमन है क्या, डेफिनेटली PI कॉमन है। ओके, योर स्टे वाज हॉस्ट, नहीं ये नहीं होगा ना, वर्स्ट थिंग टू हैपन, वर्स्ट थिंग टू हैपन, डन, फिर स्टे क्लोज टू हार्ट, स्टे क्लोज टू हार्ट, डन, योर स्टे वाज वर्स्ट, योर स्टे वाज वर्स्ट, डन, थिंग स्टे इन हार्ट, फिर क्या है यहाँ पर हमने थिंग स्टे इन और हार्ट, ये यहां तक ठीक था। फिर हमने फर्स्ट क्या लिया है, फर्स्ट लिया हमने कि IP, ये हमने ले लिया। फिर इसमें क्या कॉमन था, सेकंड में PCAP, तो PCAP HA, BL कॉमन था, BL हमने ले लिया। थर्ड में क्या गिवन है, थर्ड में है JR RM, तो JR और RM HA PI, तो HA हमने लिया है, अभी PI कहां पर होगा, PI हमारा यहां पर होगा, ठीक है। तो इसको PI ना करके हम ऐसा कर सकते हैं, ओके। एक क्या है नेक्स्ट हमारा, थिंग स्टे इन हार्ट, थिंग स्टे इन हार्ट, तो थिंग स्टे इन हार्ट, एक तो इन यहां पर हो जाएगा, एक थिंग स्टे इन हार्ट, तो यहां पर देखें इन स्टे, स्टे कहां होगा हमारा, ओके नहीं, थिंग स्टे यहां से देखेंगे तो हमारे पास होगा फर्स्ट MAPC, तो M है क्या कहीं पे, MA नहीं है, नहीं है, ओके ओके, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ये हमारा क्या था यहाँ पर, कि अगर फर्स्ट देखे ना, फर्स्ट में क्या हो रहा था, RM हो रहा था, फिर थर्ड में देखे तो JR RM HA PI, तो RM कहाँ पर कॉमन है, एक RM हमारा यहाँ पर कॉमन है, और अगर इसको देखें तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो JR RM HA एंड PI, तो PI कहाँ होगा हमारा, PI यहाँ पर होगा, PI यहाँ होगा। अब फोर्थ नंबर में देखें तो क्या है, MAPC, तो MA है क्या कहीं पर, MA नहीं है, PC है क्या, डन, तो MA कहाँ होगा हमारा, MA यहाँ होगा,
और पीसी यहाँ होगा HATN। HA है क्या, डेफिनेटली H है, TN है क्या, TN यहाँ पर है। क्लियर, तो ये हमारे पास कोड हो गए। अब इसको किस तरीके से करना है कि जैसे हमारा फर्स्ट लाइन में जो कॉमन होगा वही हमें कोडिंग फॉर्म वाली कोडिंग जो लाइन है उसमें भी देखना है कि वर्स्ट में क्या है, थर्ड लाइन पर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए अगर थर्ड लाइन पे कहाँ कॉमन है, RM के अंदर, तो वर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, वर्स्ट के लिए जो वर्ड होगा हमारा वो होगा RM। डन RM। अगर थिंग के लिए कोई कॉमन है क्या फोर्थ नंबर पे, डेफिनेटली है, तो TN किसके लिए हो जाएगा, थिन के लिए। 2 के लिए कोई कॉमन है क्या, फर्स्ट लाइन में ही है BL, तो फिर 2 का हमारा BL होगा। और हैपन के लिए कोई कॉमन नहीं है, और यहाँ पर भी अगर फर्स्ट 4 को देखें तो इसमें से कौन किसमें कोई नहीं है, A में, तो IP हमारा यहाँ पर होगा। क्लियर है। अगर यहाँ देखें स्टे में तो क्या होगा, डबल, तो HA के लिए ये होगा, फिर इसके बाद क्लोज में कोई नहीं है तो AP यहाँ पर होगा, और हार्ट के लिए लास्ट में है तो PC किसका होगा, हार्ट का होगा। क्लियर। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ पर जो होगा कि JR और PI में से कोई एक होगा, या फिर PI और JR में से कोई एक होगा, और MA किसके लिए हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इनकी कोडिंग फॉर्म होगी पर्टिकुलर वर्ड के लिए पर्टिकुलर कोडिंग फॉर्म में। क्लियर। वर्स के लिए RM है, थिंग के लिए TN है, 2 के लिए BL है, और हैपन के लिए IP है। सेम स्टे क्लोज के लिए क्या है, HA और AP, और हार्ट के लिए PC है। अगर हम यहाँ से देखें योवर और वाच के लिए, तो यहाँ कंफर्म नहीं है कि योवर के लिए कौन सा होगा और वाच के लिए कौन सा होगा, बट ये कंफर्म है कि अगर दोनों का एक साथ पूछा जाए तो फिर हम JR और PI को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, MA किसके लिए होगा, इनके लिए होगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या होंगे क्वेश्चंस। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या है, व्हाट डज द कोड फॉर JR। JR किसके लिए कोड था, JR किसके लिए कोड है, JR है योवर और वाज में से किसी एक के लिए, तो आइदर और किसके लिए होगा, योवर और वाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर हैपन। हैपन के लिए क्या कोड होगा, अगर हैपन के लिए कोड देखें हम यहाँ पर तो क्या है हमारे पास, हैपन के लिए IP कोड है, तो अगेन हैपन के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर हार्ट इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो हमें हार्ट के लिए फाइंड आउट करना है कोडिंग फॉर्म क्या होगा। तो अगेन क्वेश्चन देखें वापस से, जो कोडिंग हमने सॉल्व किया था, हार्ट कहां पर है हमारा, हार्ट अगर यहां देखें तो यहां पर है। देन हार्ट के लिए क्या है, PC कोड है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, विच वन इज द राइट आंसर, PC अवेलेबल है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो यही हमारी क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है SSC के अकॉर्डिंगली, बट अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर वर्स्ट और स्टे। वर्स्ट और स्टे के लिए अगर बात करें तो क्या होगा यहाँ से, वर्स्ट और स्टे के लिए, वर्स्ट के लिए RM होगा और स्टे के लिए HA, तो RM और HA जहां भी आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो RM HA कहां पर है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। RM और HA ये किसके लिए कोड होगा, वर्स्ट स्टे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, किस तरह की क्वेश्चन है। अगर यहां से देखें तो एक वर्ड है हमारे पास कि रिपिल, एक है एक निश्चित कोड में रिपिल को 613382 और लाइफ को 8192 से लिखा जाता है, तो उसी कोड में पिलर को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो कोड क्या है हमारे पास कि लाइक RIPPLE, इसके लिए क्या कोड है, 6 है, 1 है, 3 है, 3 है, 8 है, देन 2 है। फिर एक और कोड क्या है लाइफ के लिए, LIFE, इसके लिए क्या कोड है, 8 है, 1 है, 9 है और 2 है। हमें फाइंड आउट किसके लिए करना है, फाइंड आउट करना है पिलर के लिए। डन, पिलर के लिए। अगर हम यहां से देखें तो क्या इनकी प्लेस वैल्यू को अगर चेक करें तो प्लेस वैल्यू तो कितना होगा, 18 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 होगा। अगर यूनिट सम भी करते हैं तो 9 होगा, 9 होगा, 9 तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है। इट मींस ये अल्फाबेट जो प्लेस वैल्यूज होती है अल्फाबेट की उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है। अगर हम कुछ और देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से देखें तो एक हमें चीज दिख रही है कि E का कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी कितना है 2 है। क्लियर। अगर और चीज देखें तो L के लिए कितना है, L के लिए यहाँ पर 8 गिवन है, तो यहाँ भी कितना है 8 गिवन है। क्लियर। और I के लिए कितना गिवन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी कितना है 1 है। इट मींस क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट कोडिंग है जिसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा और जो कोडिंग फॉर्म का फर्स्ट लेटर होगा वो दो नंबर होगा, उसको क्या कर रखे हैं आपस में कोड किया हुआ है। इट मींस P के लिए क्या होगा, P के लिए यहाँ से 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, 1 के लिए I के लिए क्या है 1 है, L के लिए क्या है 8 है, और E के लिए 2 है, तो R के लिए 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोडिंग फॉर्म हो जाएगा। तो आंसर होगा 318826। 318826 ऑप्शन नंबर A इज द
राइट आंसर। तो प्रीवियस ईयर जो एसएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम था उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेम उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड मनीष इज रिटन एज NZMRHS, देन हाउ विल रंजिता इज टू बी कोडेड। क्या करना है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो मनीष है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, NZMRHS से लिखा जाता है। तो आप बताइए कि जो रंजिता वर्ड है, रंजिता शब्द है, उसको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं हम, हमारा पैटर्न क्या रहेगा, वही कि सबसे पहले हम नंबर्स कोड को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ MANIS और H, और यहां देखें तो क्या है, N है, Z है, M है, R है, H है और S है। और अगर इसकी कोडिंग फॉर्म किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, रंजिता की, तो R होगा, A होगा, N होगा, JIOTA, ये हमारे पास वर्ड गिवन है, इसका हमें कोडिंग फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये कोड है। अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट ऑफ क्या दिख रहा है हमें कि यहां से अगर हम देखें तो ये होगा 13, 1, 14, 9 और 19 और 8, और यहां पर देखें तो 14 होगा, फिर कितना होगा 26, 13, 18 और 8 होगा और 19 होगा। अगर इसको क्वेश्चन को आप तब प्रॉपर वे में कर पाएंगे जब अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, आपको अल्फाबेट की प्रॉपर नॉलेज है, मतलब एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले अल्फाबेट के अंदर तो आप इजीली रिप्लाई कर दें। तो क्या होगा, अगर आपको इसके रिवर्स फॉर्म पता है, जैसे कि क्या होता है रिवर्स फॉर्म, कि ए का रिवर्स क्या होगा, जेड होगा, बी का रिवर्स वाई होगा, सी का रिवर्स एक्स होगा, डी का रिवर्स डब्ल्यू होगा, ई का रिवर्स वी होगा। ठीक है, तो जो ये रिवर्स फॉर्म अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बिना देखे कर सकते हैं। कैसे कि ए एम का रिवर्स क्या होता है, एन होगा, ए का रिवर्स जेड, एन का रिवर्स एम, आई का रिवर्स आर, इंडियन रेलवे, एस का एच और एच का एस। तो यहां से क्या करना है हमें कि जो ऑपरेशन है ना वो क्या है कि हम रिवर्स फॉर्म को यहां पर लिख रहे हैं। तो अगेन क्या होगा, आर का क्या होगा, आई होगा, ए का जेड होगा, एन का एम होगा, जे का क्यू होगा, आई का आर होगा, आई का आर होगा, टी का जी होगा और ए का जेड होगा। क्लियर आया समझ में। तो ये हमारे पास क्या होने वाली है, इसकी रिवर्स फॉर्म होंगी, इसकी रिवर्स फॉर्म होंगी। ठीक है, तो यहां से आई जेड एम क्यू आर जी जे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, आई जे एम क्यू आर जी जे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होने वाला है, यहां से राइट आंसर होने वाला है। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है ना ये आपको प्रीलिम्स के अंदर 100% देखने को मिलेंगे, और यही हमारा अप्रोच होना चाहिए कि बस हमने अल्फाबेट्स को देखा और हमारे मन में जो प्रैक्टिस के इतनी कर लेनी चाहिए कि प्रैक्टिस के साथ क्या हो जाए, हमें क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन के साथ ही हमें ऑपरेशन माइंड में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन हमारे पास, कैसा है ये है वर्ड कोडिंग को हम नंबर कोडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन क्या होगा, वर्ड है हमारे पास CRUST, क्रस्ट एक वर्ड है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर है 20, फिर 19, फिर 21, फिर 18 और 3। ये हमारे पास क्या है, एक गिवन है। और इसके बाद देखें तो क्या है, अगेन ब्लेम, BLAME, ब्लेम है, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं 513, 513, फिर 111, फिर 12 और 2। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्लास्टिक के लिए कोड एक हमें फाइंड आउट करना है, प्लास्टिक के लिए PLASTIC, प्लास्टिक के लिए एक कोड फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहां पर अगर देखें तो क्या होगा, अगर यहां पर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ क्या दिख रहा है हमें, अगर इनकी प्लेस वैल्यूज को लिखें, प्लेस वैल्यूज क्या होंगी, 3 होंगी, फिर 18 होंगी, फिर 21 होगी, फिर 19 होगी और फिर 20 होगी। क्लियर, ये हमारे पास हो गया। और अगर यहां से देखें तो क्या होगा, 2 होगा, 12 होगा, 1 होगा, 13 होगा और कितना होगा, यहां से 5 होगा। ये हमारे पास इनकी प्लेस वैल्यूज है। अगर हम प्लेस वैल्यूज को देखें और यहां से इसको देखें तो क्या मिल रहा है हमें चाहिए था 3, 20, 18, 21, 19, और नीचे भी कितना है, 20 है, 19 है, 21 है, 18 है और 3 है। इट मीन्स क्या कर सकते हैं कि हमने ये तो आपस में इंटरचेंज किया, फिर इसे भी आपस में इंटरचेंज किया, और ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अगर ये पैटर्न यहां लग रहा है तो नेक्स्ट में भी क्या होना चाहिए, सेम पैटर्न लगना चाहिए। अगर सेम पैटर्न लगता है तो फिर हम थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर भी इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो अगर यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, क्रॉस पैटर्न बन रहा है क्या, डेफिनेटली ये क्रॉस पैटर्न है। यहाँ 12 था तो यहाँ 13 और यहाँ पर हमारा 1 हो गया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे जो नंबर है वो क्या करेंगे, P का 16, L का 12, A का 1,
एस का 19, टी का 20, आई का 9 और सी का 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से क्रॉस करना पड़ेगा, ये हमारा क्रॉस होगा और ये हमारा क्रॉस होगा। तो यहां पर कितना होगा, 3 फिर 9 फिर 20 फिर 90 फिर 1 होगा। 3 9 20 फिर 19 फिर 1 फिर 12 और फिर 16, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है, 392019 392019 1111 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहां से क्या होगा हमारा आंसर, आंसर जो होगा वो होगा 392019 112116 हमारा राइट आंसर। क्या किया, बस हमने जो अल्फाबेट्स गिवन थे उनकी प्लेस वैल्यू को लिखा एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक कितने होते हैं, सी का 3 होगा, आर का 18 होगा, यू का 21 होगा, एस का 19 होगा और टी का 20 होगा। ठीक है, इसी के थ्रू हमने क्या किया, जब हमने नंबर को लिखा तो नीचे वाला जो कोडिंग फॉर्म था ना, उसे देखते ही हम समझ गए कि भैया इनने क्या किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है कि जो ऊपर के कोड है ना उनको इंटरचेंज यानी कि क्रॉस पैटर्न में किया हुआ है। क्रॉस पैटर्न में कैसे कि जो फर्स्ट था उसको लास्ट कर दिया और जो लास्ट था उसको फर्स्ट कर दिया, जो सेकंड नंबर पे था उसे सेकंड लास्ट कर दिया और जो थर्ड नंबर पे था उसे थर्ड लास्ट कर दिया। सेम पैटर्न हमने यहां भी अप्लाई किया तो दोनों से हमारे पास क्या हो गया, क्लेरिफिकेशन मिल गया कि हाँ दोनों पर सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो फिर थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना था वहां पर हमने उसको अप्लाई किया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ड है, क्या है, वर्ड है कि हाइपोक्रेसी, HYPOCRISY, हाइपोक्रेसी इज रिटन एज YPHYPH, फिर क्या है OCIR देन Y और S, ये हमारे पास एक वर्ड है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है कि जो इंपॉर्टेंट है ना, ओके एक और वर्ड है हमारे पास, यहां से देखें तो इंपॉर्टेंट IMPORTANT, इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम किस तरीके से कोड कर रहे हैं, MPI, फिर क्या है ORA, उसके बाद क्या है TTN, और नेक्स्ट अगर देखें तो क्या होगा, यहां से INTEGRITY, ये हमारे पास कोडिंग गिवन वर्ड है। तो इन दोनों का आपस में क्या है, कोडिंग फॉर्म कन्वर्ट किया हुआ है। हाइपोक्रेसी का कन्वर्ट जो कोडिंग फॉर्म है वो क्या है, YPHOCIRYS। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका जो कोडिंग फॉर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से देखेंगे कि क्या हमने यहां पर किया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे यहां देखें ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो M है, अगर हम इन 3 लेटर को देखें तो इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ क्या किया इन्होंने, M को आगे ले आए। जैसे अगर नंबर की बात करें ना, M को आगे ले आए और P को हमने यहीं पे रखा। तो इसके लिए क्या कोड किया इन्होंने कि जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट को आगे लाए और इसको सबसे लास्ट में ले गए। और अगर हम यहां से देखें OR की फॉर्म में क्या किया, एज इट इज रखा हुआ है। फिर T लास्ट में क्या किया उन्होंने, लास्ट में जो किया है कि सबसे पहले हम इसको कहां ले गए, इसको उधर ले गए और इसको यहां पर ले गए। इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, अगर यहां पर भी देखें तो क्या होगा, यहां पर भी देखें तो इसको हमने क्या किया, सबसे लास्ट में ले गए, सबसे लास्ट में ले गए और जो Y था उसको आगे ले आए। फिर PO को PO को कुछ किया क्या हमने, नहीं, OC को कुछ किया क्या, OC को कुछ नहीं किया। इट मींस यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, N को आगे लाएंगे। तो N हमारा कहां होगा, यहां पर होगा। फिर जो सेकंड नंबर जो फर्स्ट नंबर पे उसको सबसे लास्ट में, तो T और I ये होगा, E और G अनचेंज रहेंगे। क्लियर। अब फोर्थ नंबर पे क्या कर रहे हैं, फोर्थ नंबर पे हम कर रहे हैं, यहां से देखना कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को क्या किया हमने, फर्स्ट लेटर को सेकंड नंबर पे ले गए और जो सेकंड नंबर पे था उसको हमने फर्स्ट नंबर पे लिया। क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज किया एंड थर्ड और फोर्थ को फिर से आपस में इंटरचेंज किया। यहां पर भी वही हो रहा है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। तो यहां भी क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी कि IR होगा और YT होगा। तो NTIEG IRYT, तो NITEG IRYT, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें क्या गिवन है, एक वर्ड गिवन है एडवाइस। क्या है वर्ड, वर्ड है हमारे पास एडवाइस, ADVICE,
सॉरी एडवांस है, एडवांस एक वर्ड है, एडवांस को क्या कर रहे हैं हम, VID AA और उसके बाद ECN। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर यहां से हम देखें तो क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ अगर यहां से हम प्रॉपर वे में देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर है 1 है, फिर अगर यहां से हम देखें तो VID, ओके, VID हमारे पास है, और ये भी यहाँ पर था VID, ओके, VID और BA BY फिर TIS, डन। तो 2 2 2 ओके, यहां पर देखें तो क्या होगा, एक्चुअली इसमें आई थिंक जो एक मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या होगा, इसमें जो आई है ना वो आई नहीं होगा, ठीक है, इस आई को आप काउंट मत करना, आउट आई नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये आई यहाँ पर नहीं है, अगर आई यहाँ पर नहीं होगा ना तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो वर्ड होगा वो ऐसा होगा कि यहाँ वी होगा। इट मीन्स कि अगर हम देखें तो क्रॉस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ये, फिर यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारे पास जो डबल ए है तो इसमें से एक सिंगल ए मिस कर देना है ना, एक डबल ए में से एक ए को हमें डिलीट करना है, तो अगेन यहाँ पर ए हटा देंगे तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ से डायरेक्टली एक इस तरीके से होगा, फिर एन यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, और ये हमारे पास है, देन अगेन ये हमारे पास है, यानी कि क्रॉस पैटर्न बन रहा है। अगर 7 लेटर्स है तो फर्स्ट 3 को और लास्ट 3 को एक पेयर बनाएंगे क्रॉस पैटर्न में, और जो मिड वाला रहेगा उसे डायरेक्टली हमें लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी हमें क्रॉस पैटर्न करना होगा, यानी कि एफ होगा, फिर क्या करेंगे, पहले एफ होगा, फिर एफ होगा, देन ए होगा, और यहाँ पर ए का क्या रहने वाला है, ए ही रहने वाला है, फिर अगेन क्रॉस करेंगे तो ई होगा, एल होगा और बी होगा। ये हमारा यहाँ से कोडिंग फॉर्म बन जाएगा, यानी कि डबल एफ डबल ए ई एल बी, डबल एफ डबल ए ई एल बी, कहाँ पर है क्या, ई एल बी डबल एफ डबल ए ई एल बी, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या था, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस प्रिंट था, अगर इसको आप क्या करेंगे, वी डी ए ई सी एन, VDACN, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक वर्ड है फ्यूल है, क्या है फ्यूल, FUEL, फ्यूल को क्या कोड कर रहे हैं हम, 15 से कर रहे हैं। फिर है GEER, जी को कैसे कर रहे हैं हम कोड, इसको हम 44 के थ्रू कोड कर रहे हैं। और अगर आगे देखें तो फेयर, FARE, फेयर को किस तरीके से कोड कर रहे हैं हम, फेयर का देखेंगे यहाँ से क्या कोड होगा। अगर फर्स्ट ऑफ देखें तो फ्यूल का कितना है 50, अगर 50 गिवन है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड में आएगा कि यार कहीं ना कहीं इसमें जो इंग्लिश इसकी प्लेस वैल्यूज होती है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, वो यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं। तो F का 6 होगा, U का 21, E का 5 और L का 12। क्या इनको आपस में जोड़ने पर हमारे पास ये बन रहा है क्या, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6 और 21 कितना होगा, 27 और अगेन 17 की बात करें तो कितना होगा, 27 और 17, तो 17 का कितना होगा 4 और यहाँ से 44, तो 44 ही हमारे पास यहाँ से बन रहा है। बट अगर हम देखें कि अगर FUEL, अगर इसका रिवर्स की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, U होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, F होगा, यहाँ कितना होगा V होगा, और यहाँ कितना होगा L होगा। U का कितना होगा 21, F का 6 होगा, यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 15 होगा। क्या इसको अपन ऐड करने पर कुछ नंबर मिल रहा है क्या, देखते हैं एक बार, क्रॉस चेक करते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। अगर इसको देखें तो कितना होगा, ये 20 और 40, 43 और 6 49 49 और 50, ये थोड़ा हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। क्लियर,
तो ऐसा भी हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट को देखते हैं एक बार, JER को। इसमें क्या गिवन है हमें, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 18 है। अगर इसको काउंट करें तो कितना होगा, 10 5 5 यानी कि 20 20 और 1 8, 20 प्लस 1 8 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और 38 में अगर 44 माइनस करें तो कितना बन रहा है, यहाँ से 6, ऐड हमें 6 करना पड़ेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे कितना बन रहा था 44, इनको भी ऐड करने पे कितना बन रहा है, अगर इसको ऐड करते हैं हम तो ये बनेगा हमारे पास 44, और 44 में प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, 50 बन रहा है। सेम अगर यहाँ पर इनको आपस में ऐड करें तो कितना होगा, यहाँ से बन रहा है हमारे पास 38, और 38 में अगेन 6 को ऐड करें तो कितना बन जाएगा, ये हमारा होगा यहाँ से 44। सेम क्या करना है, अब ये यहाँ से हमें क्लियरिफिकेशन मिल गया कि फर्स्ट के जो प्लेस वैल्यूज थे उनको टोटल किया, और टोटल करने के बाद उसमें अगर 6 को हम ऐड करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। सेकंड वाले में भी अगर हमने सेम ऑपरेशन अप्लाई किया है और यही हमारा वहां पर जस्टिफाई हो गया है, तो हम इस ऑपरेशन को जो हमें फाइंड आउट करना है उस पर अप्लाई करेंगे। तो फिर क्या होगा, F का 6 होगा, A का 1 होगा, R का 18 होगा और E का 5 होगा। तो 6 और 1 7 7 5 कितना होगा, 12 12 और 18 कितना होने वाला है, 13 13 प्लस क्या करेंगे, यहां से अगर इनको आपस में ऐड किया तो यहां से हमारे पास होने वाला है 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36। तो 36 ऑप्शन में है क्या कहीं पर, 36 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास कहाँ थे, ये हमारे जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। सो होपफुली सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस को क्या किया है, डिस्कस किया है, चाहे वो क्रॉस पैटर्न हो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या फिर वो अल्फा नंबर कोडिंग हो, या फिर नंबर कोडिंग हो, या फिर वर्ड कोडिंग हो, सारे ही टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है। सो होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और बस अपनी तैयारी में लग जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप साथ के साथ कोई ना कोई एक मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते रहे। सो ओके, थैंक यू।